तो अभी तक हम लोग इनके बारे में देख लिए थे कि कितने प्रकार के होते हैं फसल, फसल का मौसम के आधार पर हम लोग बातें कर लिए थे। मौसम के आधार पर देखिए कौन था खरीफ, कौन था रबी, इसके बारे में बातें हो गया था। साथ में हम लोग देखे कुछ फसलों में कार्बोहाइड्रेट भी मिलती थी, कुछ फसलों में प्रोटीन भी मिलता था और कुछ फसलों में वसा भी मिलता था। इनके बारे में देख लेते कौन कौन फसल में कौन कौन चीज मिलता है। साथ में ये भी हम लोग देख लिए थे कि हमारे लाइफ में इनकी क्या जरूरत है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो उससे हमको क्या लाभ मिलेगा, प्रोटीन खाएंगे तो हमारे शरीर में उससे क्या लाभ मिलेगा, और बाकी बात जो है उनके बारे में हम लोग यहाँ पर देख लिए थे। आज जो देखना है वो एक अलग प्रकार की खेती है, नाम क्या चाहिए, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, तो इसके बारे में देखते हैं। ये भी एक प्रकार का क्या चाहिए खेती है, ठीक है। लेकिन इस खेती में क्या चाहिए होता है, देखना हम लोग जो खेती करते हैं घर में, एक छोटा सा पारी होता है, एक छोटा सा खेत होता है, उसी में क्या होता है कि हम लोग सब्जी, फल, कंद-मूल जो भी लगाना होता है लगा लेते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं नहीं ये मेरा क्या चीज़ है, खेत है। लेकिन आप जब बाहर निकलोगे, ठीक है, बाहर का मतलब जैसे कि चले जाओगे कहाँ पर, पंजाब चले जाओ, खेती के लिए जाना जाता है, उत्तर प्रदेश चले जाओ, खेती के लिए जाना जाता है, मध्य प्रदेश चले जाओ, खेती के लिए जाना जाता है, ठीक है। उस जगह पर जो खेत होते हैं काफी बड़े बड़े होते हैं, फार्म होते हैं, लगेगा खेत है कि घर है ना। उसी पर देखिएगा व्यवस्था रूप से घर भी बनाया गया है ताकि घर आने का झंझट नहीं है, सब कुछ वहीं पर पूरा व्यवस्था होता है, वहीं पर पूरा का पूरा परिवार रहता है और बगल में खेती भी करता है। अब हम लोग का है क्या चीज, घर है यहाँ पर, खेत बाड़ी कहीं और है ना। एकदम चल भूल के जाते हैं तो थक जाते हैं, और वहां से चल भूल के आते हैं तो थक जाते हैं। बारी जाते हैं तो घर नहीं आने का मन करता है, और घर में रहते हैं तो फिर बारी जाने का नहीं मन करता है ना। तो ये जो हॉर्टिकल्चर क्या चीज होता है, एक बड़े से भूभाग में, ठीक है, चाहे वो फलों का खेती करेंगे। फलों का खेती का मतलब ऐसा नहीं कि अगर हम 2 पपीता का पेड़ लगा लिए तो हम पपीता का खेती करने लगे, है ना। ऐसा नहीं कि 2 पपीता का पेड़ लगा लिए और खेती करने लगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पपीता का खेती करने लगे। 2 अमरूद का पेड़ लगा लिए, हम अमरूद का खेती कर रहे हैं, ऐसा नहीं होती। आजकल देखना कि फल की भी खेती काफी ज्यादा पैमाने पर हो रही है ना। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार करते हैं। कुछ अमरूद की खेती करते हैं, देखना कि अमरूद वाला जो खेती वाला जो अमरूद आता है खूब बड़ा बड़ा साइज का होता है, और ऊपर से क्या पहना रहता है, कपड़ा, देखा है, व्हाइट व्हाइट कपड़ा। हम लोग का अमरूद का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, पोका अंदर में पड़ जाता है ना। हम लोग खाने बरसात में कोई क्या खाते हैं, उस अमरूद को नहीं खाते हैं, है ना। तो उस अमरूद को देखना कि साइज में भी काफी अच्छा होता है, साथ में देखना बढ़िया तरीके से उसको अरेंज करके लाता है ताकि उसमें कुछ दिक्कत ना हो। ऊपर से देखना एक फॉर्म वाला कवरिंग रहता है ताकि दिक्कत ना हो। तो हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या चीज होता है कि बड़े पैमाने पर, ठीक है, कितने पैमाने पर, बड़े पैमाने पर। बड़े पैमाने पर अगर हम फल उगाने लगे या सब्जी को उगाने लगे, ठीक है, इसको हम लोग बोलते क्या चाहिए, हॉर्टिकल्चर। अब उसमें एक ही प्रकार का होगा, क्योंकि फसल के बारे में पढ़े थे कि वहां पर जो आपका पौधा होगा वो एक ही प्रकार का होगा, एक से अधिक हो सकती नहीं है। अगर हम धान की खेती कर रहे हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या मिलनी चाहिए, धान। इसके अलावा अगर हम सोचो सब कुछ मिला दिए तो क्या वो खेती होगा मेरा, नहीं, ठीक है। तो खेती इस प्रकार से होती है। अब हम लोग देखेंगे कि आखिरकार खेती करने की जो पद्धति क्यों पड़ी। सबसे पहली बात हम लोग जानते हैं, अगर भारत के बारे में बातें करें, ठीक है, तो आते हल्का सा आंकड़ा जान लेते हैं। भारत, अगर भारत को हम कितना परसेंट माने बाबू, 100%। परसेंट के बारे में कहीं ना कहीं क्लास 7th में पढ़े होंगे, है ना। क्लास 8 में हो तो 7th में तो पढ़े हो ना। परसेंट, प्रतिशत का मतलब क्या है कि सबको हम लोग 100 करके देखते हैं, क्योंकि हमेशा हम लोग से एक चीज याद रहता है कि 100 वाला चीज बहुत जल्दी समझ में आता है। आज तक हम लोग 18 का पहाड़ा याद किए, 100 का पहाड़ा किए गए याद नहीं, 100 के हम 100 सबको आता है, ठीक है, 1000 तक सबको आसानी से बोल देगा। तो प्रतिशत का मतलब हमेशा किससे कंपेयर करके देखा जाता है, 100। मान लेते हैं कि इस पूरा भारत में कितने लोग हैं, 100 लोग हैं। 100 लोगों में से जानते हैं कितना लोग खेती बाड़ी करता है, 70 लोग खेती बाड़ी करता है। मतलब 70 लोग नहीं, 70%। कितने प्रतिशत, 70% लोग क्या करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे। इसको ऐसे समझो कि अगर हमारे पूरे भारत में कितना लोग हैं, 1 करोड़ लोग, मान लेते हैं, इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है, लेकिन एक नहीं होता है रफ आंकड़ा ताकि हमको समझ में आ जाए। तो मान लेते हैं कि हमारे देश में कितने लोग हैं, 1 करोड़ लोग हैं, इसमें से 70 लाख लोग, कितने लोग, 70 लाख लोग सिर्फ और सिर्फ क्या चीज करते हैं, खेती पर ही डिपेंडेंट है। अभी खेती मतलब ये नहीं कि सिर्फ अनाज उत्पादन करेंगे ना, अगर हम गाय बैल बकरी रख रहे हैं तो भी किसके अंतर्गत में आएगा, खेती के अंतर्गत में आएगा। देखना ना, बहुत कोई क्या करता है, खेती बाड़ी करता नहीं है। वो देखना कि अपने पास में क्या किया है कि 32 ठो गाय 35 ठो गाय ऐसे रख लिया है और उस प्रकार से कर रहा है, तो वो भी एक प्रकार का क्या चीज, खेती है ना जी, है ना। तो वो भी बड़े पैमाने पर अगर होगा तो वो सारे के सारे आपके किसके अंतर्गत में आता है, मेरा
मतलब खेती के अंतर्गत में आ जाते हैं। तो हमारा जो देश है उसमें अगर हम 100% माने तो 100% में कितना परसेंट लोग खेतीबाड़ी करता है? 70% लोग खेतीबाड़ी करता है आज। इसीलिए देखना प्रत्येक जगह पर अगर पूछा जाता है हमारे स्कूल में कि आपके पिताजी कौन से कार्य करते हैं, तो ज्यादातर का आंसर होता है कि खेतीबाड़ी। फार्मर क्या चीज? फार्मर, है ना? होती है कि नहीं होती है? तो ये कहीं ना कहीं इसको इंडिकेट करता है कि हमारा जो भारत है वो खेती करने में उत्तम नंबर पर। इसका कुछ कारण भी है, क्योंकि भारत की जो मौसम होती है हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक महीना बदलते रहते हैं, यानी कि प्रत्येक मौसम हमको यहाँ पर देखने का मौका मिलता है। ठंडी भी मिलती है, गर्मी भी मिलती है और बरसात भी मिलती है। और इसीलिए फसलों को भी कितने भागों में बांट दिया गया था? 3। कह रहे ठंडा आएगा ना तो इसको लगाना, ठीक है। अब पता चला ठंडा आया, बरसात में बोने वाला फसल बो रहे तो मेरा होगा। अब ठंडा आने के बाद हम धान रोपने जाएंगे तो मेरा होगा? नहीं होगा, क्योंकि सबका एक क्या चीज अपना जगह है ना? सबका एक क्या चीज है? जगह है, ठीक है। तो इस जगह पर हम लोग देखें कि भारत में टोटल कितने परसेंट लोग हैं? 100% मान लेते हैं, उसमें से कितने परसेंट लोग खेतीबाड़ी कर रहे हैं? 70%। और इसके पीछे का कारण क्या है? सबसे पहला कारण क्या है कि भारत की जो लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है। क्या चीज है? जनसंख्या ज्यादा है। अब सोचिए, ज्यादा से ज्यादा लोग होगा तो खाना की मांग भी ज्यादा होगी, ज्यादा से ज्यादा लोग खाने के लिए मांगेंगे। घर में मेरे पास 2 बच्चे थे, खाना कम मांग रहा था, 2 समोसा हिलाते थे हो जाता था, अब 2 से 20 हो गए, ठीक है। अरे मतलब मामा मामी सबका आया है, ठीक है, एक व्यक्ति का नहीं, सबका आया है, समझा बात को। 20 उस जगह पर बच्चे आ गए मेहमानी के तौर पर। सोचो 2 समोसा लाएंगे तो क्या उसका उचित है वहां पर? इससे अच्छा बोले कि नहीं लाते तो बढ़िया रहता, झगड़ा का घर करके रख दिया। अब सोचिए 2 समोसा 20 लोगों में बांटना संभव है? नहीं। अब अकेले किन्हीं को देंगे तो बाकी को दुख लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लोगों में जब ज्यादा से ज्यादा लोग होने लगते हैं तो हम लोग के पास में खाद्यान्न की भी मतलब की आवश्यकता ज्यादा बढ़ने लगती है। तो भारत हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा, मतलब कि अभी देखा जाए तो पहले फर्स्ट नंबर पे कौन था जनसंख्या के मामले में? चीन था। कौन था? चीन था। सेकेंड नंबर पे कौन आता था? भारत आता था। लेकिन हम लोगों का 2023 का आंकड़ा है उसके आधार पर ये उल्टा हो गया। हम लोग आ गए फर्स्ट नंबर पे और जो हम लोग का पड़ोसी मुल्क है वो हम लोग का सेकंड नंबर पे आ गया। यानी कि अब पूरा विश्व में सबसे ज्यादा अगर लोग कहीं पर रहते हैं तो आपका कहां पर है? भारत में। अब सोचो इतना बड़ा भारत देश को अगर आगे बढ़ाना है तो खेती बाड़ी भी करना होगा। देखो सब कुछ रेडीमेड आ सकती है, खेती बाड़ी वाला चीज को कैसे रेडीमेड बनाओगे जी? फूल गोभी को क्या रेडीमेड बनाओगे? आदमी मर जाएगा, बता रहे। खेती बाड़ी तो करना होगा ना जी। हाँ, वही बात है कि अब वैज्ञानिक तरीके से करना होगा। इसके पीछे कारण क्या है? पहले हम लोग के पास बहुत जमीन होती थी तो बहुत खेती बाड़ी करते थे। लोग बढ़ रहा है, जमीन बढ़ेगा कम होगा जी? कम हो जाएगा। कम जगह पर ज्यादा खेती बाड़ी करना है। पहले के लोग बहुत दयनीय स्थिति था बाबू, खेती बाड़ी करता था लेकिन उसके बावजूद भी जो धान होती थी ना वो सालों भर उन लोगों का घर का राशन कंप्लीट कर पाता नहीं था, क्योंकि पहले जो होता था घर में ही उन लोग बीज को रखता था और उसी बीज को फिर वो क्या करता था? खेत में बोता था, है ना। इस बार जो मेरे पास धान हुआ उसी धान को हम 1 आध पैकेट रख लेंगे और उसी को फिर हम क्या करेंगे? बोएंगे। इसमें क्या होता था? उत्पादन क्षमता घट जाती है। सोचो ना कि मेरे जो दादाजी थे बोलते अरे हम लोग धान रोपते थे ना 6 महीना बेसी से चलता था और वो भी डेली नहीं खाते थे। बोलते कब खाते थे? बोलता है दुर्गा पूजा आ गया, करम आ गया, यानी कोई स्पेशल दिन आ गया तब बनता था। बाद बाकी में क्या चलता था? घाटा चलता था। उसके बावजूद भी हम लोग को भात नसीब नहीं होता। तुम लोग को मिलता है तो बकरोदी करता है रे, ठीक है नहीं? ऐसे प्रकार के बातें सुनने का मौका मिलता है। कारण है क्योंकि पहले जो बीज होती थी हम लोग अपने घर में रेडी करते थे और उसको खेत में लगाते थे। उत्पादन क्षमता एकदम लो था। सोचो कि आज के जमाने में कोई खेती कर रहा है, अपने ही घर में जो बीज है उसको रख लिया और फिर उसको लगा रहा है, मतलब ये कितना उसका निकलेगा। उसके बाद में हमारे पास में जो बीज आया उसको बोला जाता है संकर बीज। कौन सा बीज? संकर बीज। संकर, संकर लिख दिया ना, संकर बीज। संकर को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बीज। कौन सा बीज? हाइब्रिड बीज। हाइब्रिड में क्या होता है कि एक उन्नत प्रकार की बीज होती है, जहां पर देखना कि वही जमीन है लेकिन अब छोटा हो गया, क्योंकि पहले एक बूढ़ा का अकेले था, अब उसका 4 बेटा हुआ तो 4 जगह बटेगा ना बाबू, तो छोटा छोटा जमीन मिल गया। अब वही जमीन में हम लोग के पास इतना उत्पादन हो जाता है कि अपने खाने भर रख भी लेते हैं और मार्केट में जाके बेच भी आते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो ये सारा का सारा जो संभव हो पाया वो किसके कारण हो पाया? संकर बीज के चलते। और संकर बीज को हम लोग कौन सी बोलते हैं? हाइब्रिड बीज।
ठीक है, कौन सा बीज बोलते हैं? हाइब्रिड बीज। लेकिन इससे पहले हम लोग का एक कौन सा क्रांति हुआ था? हरित क्रांति। कौन सा क्रांति? हरित क्रांति। यही हरित क्रांति में हम लोग का हाइब्रिड बीज बनना स्टार्ट हुआ था। खेती को उन्नत तरीके से करने का जानकारी सबको बतलाई गया। नहीं तो पहले हम लोग जो पुराने तरीके से चल रहा था वही चल रहा था, उत्पादन कम हो रहा था, हम लोग उसी में खुश रहे थे। खुश थे? खुश नहीं थे, जबरदस्ती वाला हाल चलता था। लोग एक बार का खाना खाता था और बोलता था सुनो अनाज नहीं है, शाम में खाना नहीं बनेगा। ऐसा स्थिति होता था। कभी देखना अपनी दादी के सामने खाना फेंक के देखना, उसके बाद जो सुनाएगी ना समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर घर में तो दादी है, ठीक है, तो उनके सामने कभी खाना को फेंक के देखना या छोड़ के देखना। हाँ, उसके बाद देखिएगा आराम कहानी सब स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अपना पूरा वृतांत बतलाएगी, है ना। नहीं तो उन लोग भी अपने जगह पर सही है, और ये बात एकदम हकीकत है कि हम लोगों को अनाज कभी भी वेस्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे इतना बड़ा देश में हम लोग को तो खाने की नसीब हो जाती है। कुछ लोग ऐसे भी है जिनको एक टाइम का खाने का भी नसीब नहीं होता। सुबह उठता है तो पहले ये सोचता है कि क्या आज खाना हमको मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। कुछ लोग ऐसे भी है, और हम लोग के पास मिलता है तो खाना की बर्बादी करते हैं। तो खाना की बर्बादी कम से कम करो। अगर आपके पास ज्यादा है तो वैसा कोई अगर है जिनके पास नहीं है तो आप उसको क्या कर दो, दे दो। आपके घर में अगल बगल में अक्सर लोग आते हैं तो वैसे ही लोगों को क्या करो कि दे दो, लेकिन खाना को बर्बाद मत करो। लेकिन अब खेती बाड़ी को अगर हम लोग करना है तो उसका भी एक स्टेप बाय स्टेप होगा, किसके बाद ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। क्योंकि देखना कि कोई भी काम अगर उल्टा पुल्टा करते हैं ना परिणाम भी बड़ा दिक्कत वाला होता है। कल हम लोग देखे थे ना कि स्कूल जाने का जो एक पैटर्न होता है, ठीक है, अगर उसको फॉलो ना करे उल्टा पुल्टा करे तो पता चलेगा स्कूल पहुंचने लायक हम नहीं रहेंगे। अब सुसूती उठिए को सबसे पहले क्या पहन लिया? ड्रेस। उसके बाद क्या धोने का? मुंह। पता चला कि जो तो दतवन का थूक वगैरह था सब शर्ट में लग गया। ठीक है, अब लगने के बाद में हम क्या किए? नहीं गर्मी लग रहा है, कपड़ा पहनले चल गए स्नान करने। अब स्नान करके आए और बोलते मम्मी इसने भींगले जाए ना, ठंडा लगेगा वो। अब भींगले स्कूल चल गए। क्या ऐसा स्कूल जाने की विधि है? नहीं है। तो उसको विधि व्यवस्था के तरीके से करना होगा। तो खेती करने का विधि अब हम लोग सीखेंगे कि कौन कौन सा स्टेप किया जाता है। तो इसको कितने वर्गों में बांटा गया है? 7 वर्गों में। 7 के बारे में हम लोग बातें कर लेंगे, है ना। खेती बाड़ी करने के कितने हमारे पास में पद्धतियां हैं? पद्धतियां का मतलब स्टेप। इसके बाद में कौन कौन से काम करेंगे? तो सबसे पहला काम क्या चीज होता है? मिट्टी को तैयारी। मिट्टी की तैयारी। मिट्टी की तैयारी यानी कि सबसे पहला काम हम लोग क्या चीज करेंगे? मिट्टी को तैयार करेंगे। सेकेंड बुआई। क्या करेंगे? बुआई। क्या होंगे? बुआई। इसका मतलब रोपना, है ना। रोपना हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? रोपना। खुट्टा में कैसे बोलते हैं? मैया भेड़वा रोपे गलो, है ना। उसके बाद में थर्ड में सिंचाई। क्या चीज है? सिंचाई। क्या चीज है? सिंचाई। हम लोग गांव की भाषा में इसको पानी पटाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पानी पटाना। पटाना, है ना। चलिए थर्ड में। फोर्थ में खरपतवार से नियंत्रण। क्या है? खरपतवार। खरपतवार से सुरक्षा। से सुरक्षा। सुरक्षा। इसको खोट्ठा में हम लोग क्या बोलते हैं अपने भाषा में? घास निकालना। क्या बोलते हैं? घास निकालना। क्योंकि घास को ही हम लोग हिंदी में कौन सी बोलते हैं? खरपतवार। क्या बोलते हैं? खरपतवार। देखना हमारे फसल को कोई अगर बर्बाद करता है तो आपका कौन है? खरपतवार। अगर सोचो कि हम खेती लगा दिए, बीज भी अच्छा किस्म का बो दिए और उससे पहले मैंद वगैरह टनटना के दे दिए, लेकिन समय पर हम ना घासें नहीं निकाले, क्या फसल बचेगा मेरा? नहीं। चलिए उसके बाद में 4 गो है बाबू, अभी और बाकी है। 5वां क्या चीज होगा? खाद एवं उर्वरक। क्या चीज होगा? खाद एवं उर्वरक। उर्वरक। उर्वरक, है ना। खाद एवं उर्वरक देना, है ना। इसमें आपका क्या चीज आएगा? हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? सल्फेट देना नहीं बोलते हैं, सल्फेट देना। माइन देना, है ना। माइन देना और सल्फेट देना। चलिए छठा नंबर पे कौन चीज आ जाएगा आपका? क्या चीज आएगा? कटाई, है ना। क्या चीज करेंगे? कटाई। कटाई को हम लोग क्या बोलते हैं? काटना, है ना। क्या बोलेंगे? काटना। और जो 7वां नंबर पे होगा वो आपका क्या होगा? भंडारण। भंडारण। भंडारण का मतलब क्या चीज है? जमा करना। क्या करना? जमा करना। जमा करना यानी कि एक खेती करने के लिए हमको ये सारे के सारे जो प्रोसेस है उसको करना होगा। अगर ये हम करते हैं तो हमारा फसल को उत्पादन बढ़िया से होगा, वो भी समय पर। अब जब हमको पानी पटाना है तब हम पानी पटाए नहीं तो क्या मेरा फसल बचेगा? जब हमको उर्वरक खाद देना है उस टाइम पे हम
नहीं दिए तो क्या फसल मेरा तो बचेगा क्या? नहीं। अब सोचो धान फूटने वाला है, पकने वाला है, उस टाइम पे हम सल्फेट छींटने जा रहे हैं, कोई काम देगा? जो होने का था सो वो हो गया, है ना। अब वहां पर कोई फायदे वाली बात नहीं है। तो यानी कि एक खेती करने के हमारे कितने स्टेप होंगे? 7। यानी कि 7 को हमको फॉलो करेंगे, उसके बाद हमारा खेती रेडी होगा। अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे और साथ में देखेंगे कि किनका क्या औचित्य है, यानी कि किनका क्या मूल्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आएंगे क्या चाहिए? मिट्टी की तैयारी करना। इसको हम लोग अपनी भाषा में क्या से करते हैं? हल जोतना। क्या बोलते हैं? हल जोतना। जानते हैं कि जहां पर हम लोग बीज को लगाते हैं उसका मिट्टी हमेशा हल्की होनी चाहिए। हल्की का मतलब समझ रहे हो? भुरभुरी होनी चाहिए। अगर सोचिए भुरभुरी नहीं, एकदम खून के जमका दिए और उसके बाद हम लोग कोई बीज को वहां पर लगा रहे हैं, मतलब उसका ग्रोथ क्या बढ़िया होगा? तो आप लोगों को बतलाना है कि काहे नहीं होगा। देखिए हमारा बताइए। मिट्टी टाइट रहेगा, इसलिए बीज ग्रोथ नहीं होने पाएगा। काहे? क्यों? उसको ज्यादा बीज को ज्यादा पावर लगना पड़ेगा ना, पावर लगना पड़ेगा। और कोई के लिए क्या चीज? जड़ से उसका श्वास नहीं जाएगा और पानी। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि उसका जो जड़ है वो फैल पाएगा नहीं। छोटा सा पौधा है, कितना उसके साथ अत्याचार करोगे? जिस जड़ उसका भी देखते तनी को होता है, हल्का मिट्टी रहेगा तो जड़ उसकी आसानी से मिट्टी को क्या कर पाएगा? पकड़ पाएगा। जैल जो जड़ है वो फैल पाएगा। जितना ज्यादा जड़ फैलेगा वो उतना ज्यादा पानी, पोषक तत्व, मिनरल, ये सब सबको खींचेगा ना, और इससे जो पेड़ पौधे होंगे बढ़िया होगा। तो मिट्टी को रेडी करना सबसे बड़ी चीज होता है। इसलिए देखना, खेत में कोई भी चीज लगाने से पहले हम लोग क्या करते हैं? हल से उसको जोतते हैं, यानी कि मिट्टी को हल्का बनाते हैं। अब इसका जो प्रोसेस था पहले जमाने के लोग हाथ से करते थे, क्योंकि हमारे पास में कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। पहले जो खेती होती थी वो सारा घुमंतु खेती टाइप का होता था, घूम घूम के करता था। लोग क्या होता था, अपना क्षेत्रीय जो गाना होता था उसको गा गा के करता था, और साथ में गाते भी जाता था और डांस भी करते जाता था। जैसे कि प्रत्येक आदिवासी जो फैमिली होते थे वो उस गाना को अपना, सबका आदिवासी का अपना अपना गाना होता है ना जी, ठीक है, वो गाना गाते भी जाते थे और वो डांस भी करते जाते थे। और जो पुरुष लोग होते थे मिट्टी को गड्ढा करते जाते थे, और पहले पीछे से जो महिला लोग होती थी वो बीज को डालते जाती थी और पैर से उसको मिटाते जाते थे। इस प्रकार से लोग बरसात के टाइम पर ही सिर्फ खेती करता था। बारिश हुई, बीज अंकुरन होगा, वहां से फल आएगा तो लोग खाता था। ऐसे पहले खेती होता था, है ना। हुआ तो हुआ, नहीं तो गया। लेकिन क्या आजकल ऐसे होती है क्या? एकदम समुचित तरीके से सारा का सारा पैसा जमीन के अंदर हम लगाते हैं। मेहनत का पैसा जमीन के अंदर, बीज का पैसा जमीन के अंदर, सल्फेट का पैसा जमीन के अंदर। देखा जाए तो पैसे ही हम लोग लगाते हैं। लेकिन क्या पहले ऐसी होती थी क्या? नहीं। इसलिए पहले उत्पादन भी कम होती थी। लेकिन आज देखो उत्पादन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ठीक है, तो यानी कि खेती करने का सबसे पहला जो तरीका होता है वो क्या चीज था? हल जोतना। और पहले के लोग हल का प्रयोग करते नहीं थे, हाथ का प्रयोग करते थे। समय बीता, लोग हमेशा अपने आप को आराम खोजता है, यानी कैसे मेरा काम क्या हो जाए? आसान हो जाए। तो आसान करने के लिए सोचा करे, हम लोग करते बड़ा दिक्कत वाली बात। एक काम करते, बैल से करवाते हैं। किनसे करवाते हैं? बैल से। अब जो बैल होती है उससे अगर हम काम करवाएंगे तो हम तो बच जाएंगे ना। बोला हाँ ये ठीक बात है। तो अब क्या क्या करने लगे? हल से जोतने लगे। पहले नहीं देखा था, 2 ठो बैल होता था, पीछे एक ठो रोड टाइप का होता था, फिर क्या होता था? हल होता था, और उसी से क्या करते थे? जोतते थे, और सारा का सारा काम होती थी। उसी से सारा का काम होता था, और इसी से खेत को हम लोग क्या करते थे? जोतते थे। लेकिन देखा गया कि इसमें भी थक जाते हैं। अरे एक खेत अगर हमको जोतना पड़ता है तो कई दिनों तक हमको टाइम देना पड़ता है। इसका कोई और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। बोलता हाँ है, इसके लिए हमको मशीन उतारना होगा। बोलता मशीन? बोले तो गाड़ी। गाड़ी हर जोतेगा? पगला समझा हमको क्या? उसके बाद धीरे धीरे किसका खोज हुआ? ट्रैक्टर का। बतला दे कि जो आप ये गाड़ी का नाम ले रहे हैं ये स्पेशल खेत के लिए बनाई गई है। देखते हैं उसका जो पूरा का पूरा कल पुर्जा है, ठीक है, सब गाड़ियों से अलग है। सब गाड़ी से अलग है कि नहीं है? कोई सोचेगा कि हम उस गाड़ी में बैठकर पानी पिए, संभव है? कितनों प्लेन रोड होगा, आपको हमेशा थिचकते जाएगा, डांस करवाते जाएगा, वजन कम करवा देगा, है ना। समझे बात को? इसके पीछे का कारण है कि उसको इस प्रकार से बनाया गया ताकि वो खेतों में ही चल सके। उसके बाद में जो हल का प्रयोग हम लोग करने लगे, तो हल का प्रयोग करने के बाद में हम लोग देखे कि नहीं इसको मशीन से भी हम लोग कर सकते हैं। और फिर हम लोग किसका इस्तेमाल करने लगे? रोटावेटर। ये सब मशीन आ गया। तो हम लोग किनका प्रयोग करने लगे? हल का प्रयोग करने लगे। और वो जो हल था वो किसमें लगाया जाने लगा? मशीन पर। और जो मशीन पर हल लगता था, अपने अपने क्षेत्र भाषा में उसको अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार का नाम दिया करते थे। तो यहां पर बुक में नाम क्या दिया गया है? कल्टीवेटर।
क्या चीज है? कल्टीवेटर। यानी कि उस गाड़ी के पीछे जो हल लगती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कल्टीवेटर। ठीक है। अब रही बात कि क्या खेत की मिट्टी को हल्की बनाने से क्या क्या फायदा होती है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, फायदे के बारे में बातें करेंगे। पहला इसका जो फायदा होती है कि मेरी जो मिट्टी होती है वो कैसी हो जाती है? नरम। मिट्टी कैसी हो जाती है? नरम हो जाती है। नरम का मतलब सॉफ्ट। इसका फायदा है क्या चीज? कि आसानी से जो बीज होते हैं, ठीक है, आसानी से जो बीज होते हैं वो जमीन में क्या हो सकते हैं कि मतलब अंकुरित हो सकते हैं। वहां से जो जड़ होगा आसानी से फैल सकते हैं, साथ में उसको हवा आसानी से मिल सकता है, पेड़ पौधे पानी अच्छे से खींच सकते हैं, उसको कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। मिट्टी मेरा हल्का रहेगा तो जाहिर सी बात है पौधा भी मेरा बढ़िया उगेगा। ठीक है। जब ये फर्स्ट स्टेप मेरा हो जाता है, उसके बाद में अगला जो स्टेप होती है वो आपका क्या है? बुआई का। कौन चीज का है? बुआई का। लेकिन आपको बतला दें कि इसमें और भी सारे औजार आते हैं हम लोग का मिट्टी तैयार करने में। जैसे कि आपका हल आ गया, और बतलाइए कौन कौन है? कांटा और जो हाथ से भी चलता है, कुड़ी, कोड़ी, कुदाल और फरसा। हाँ लड़का, तुम फरसा से हार जोतेगा। पसनी, खुरपी, है ना। ये सारे के सारे जो औजार है वो हमारे पहले भी इस्तेमाल होते थे, आज भी हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं मिट्टी को हल्का बनाने के लिए। ठीक है, मिट्टी को हल्का बनाने के लिए। घर बनाना नहीं है, खेती करना है यहाँ, समझा बात को। तो अगला जो स्टेप है हम लोग का कौन सा है? बुआई। बुआई का मतलब क्या होता है कि आपको खेत में क्या करना है कि मिट्टी तो हम लोग का रेडी हो गया। अब जब मिट्टी रेडी हो गया तो हम बीज को उसमें लगाएंगे। अब बीज को लगाने से पहले हम लोग मार्केट में पता करते हैं कि अभी उस कंपनी में कौन सा बीज सबसे अच्छा है। अशोक। ठीक है, जो भी होता है हम लोग उस कंपनी का बीज अपने खेतों में लगाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि चाहे कम कीमत की बीज लगाएं या अधिक कीमत की बीज लगाएं, मेहनत हमको उतना ही करना है। और यही स्टेप होता है जहां पर आप अच्छा उत्पादन लेते। अगला है क्या चीज कि जब हमारे बीज खेत में बीज डल गया, डलने के बाद में हम लोग कुछ टाइम के लिए उसको क्या देते हैं? गर्मी के लिए छोड़ देते हैं। क्या जानते हैं? अक्सर देखना कि जब भी पापा या मम्मी खेत में बीज लगाते हैं तो बीज लगाने के बाद जैसे कि अभी बीज लगा पानी उसमें दे देते हैं। क्या ऐसा होता है क्या? नहीं, उसमें हल्का सा क्या करते हैं? गर्म होने के लिए छोड़ते हैं। कारण है क्योंकि जब उसमें गर्मी पड़ती है और अचानक जब पानी देंगे ना तो उससे जो बीज से पौधा आएगा वो बहुत जल्दी आता है। इसलिए सबसे पहले उसको क्या किया जाता है? छोड़ दिया जाता है गर्म होने के लिए। तो उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं? पानी पटाते हैं। अब देखना कि समय के साथ में जो पानी देने की जो व्यथा थी वो अलग अलग होती गई। पुराने जमाने में जब हम लोग के पास में बिजलियां नहीं होती थी तो लोग देखना अलग अलग मेथड से खेतों को पानी देते थे। शायद आप लोग भी इससे परिचित होंगे। ठीक है ना। तो आप अगर देखिएगा तो पुराने जमाने में जब हम लोग के पास में बिजलियां नहीं हुआ करती थी तो उस टाइम पे जो पानी पटाने का जो मात्र एक जो हम लोग का साधन होती थी वो प्रत्येक जगह पर अलग अलग होता था। कहीं पर बैलों के माध्यम से, कहीं पर हाथों के माध्यम से लगाती थी। तो उसमें कौन कौन सा विधि आ रहा है? फर्स्ट में कौन सा लिखा गया? मोट। मोट को आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति क्या होता था कि आगे बैल रहता था। ठीक है, जो मोट में क्या होता था बतला रहा है। जो मोट होती थी उसमें मोट में कि आपका इस जगह पर एक होती थी कुआं। ठीक है, और इस कुआं में आगे इस टाइप से कुछ रस्सी होती थी और आगे हम क्या करते थे? बैल को बांध देते थे। मान लो नहीं बैल है जी, है ना, कि बैल है। अब हमको थोड़ी आता बनाने। ठीक है, ये क्या चीज है? बैल है। चलो यहाँ पर लिख देते हैं बैल है। ठीक है, अच्छा एक ठोर चाट हो गया। ठीक है, ये आपका क्या चीज? बैल है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति होता था और ये क्या करता था? इस बैल को खेत के आगे यानी कि इसको आगे बढ़ने के लिए बोलता था। जैसे आगे बढ़ने के लिए बोलता था, इस कुआं में क्या होता था? बाल्टिंग होती थी, इसमें पानी भर जाता था। जैसे ही आगे की ओर आएगा, ठीक है, पानी ऑटोमेटिक ऊपर की ओर जाएगा। और यहाँ पर एक व्यक्ति होता था जो कि इस बाल्टिंग को क्या करता था? पकड़ लेता था और पकड़ के फिर उस पानी को इस जगह पर उड़ेल देता था। और फिर जब ये हो जाता था फिर से उसको पीछे लाता था और फिर से इस प्रकार के काम किया करता था। सोचो इतना मेहनत होता था। इसीलिए गर्मी के मौसम में पहले खेती होती नहीं थी, इसलिए अनाज का दिक्कत होता था। लेकिन आजकल क्या गर्मी में भी लोग मानता है क्या? नहीं, गर्मियों में तो सबसे है ना। हाँ, तो ये आपका क्या चीज था? मोट था। लेकिन समय बीता, उसके बाद में अगला जो बनाया गया वो आपका क्या चीज है? मोट के बाद में रहट के बारे में देखो। किसके बारे में? रहट।
इसमें क्या होता था कि एक कुआं था फिर से उसी प्रकार से, लेकिन अब की बार ना पूरा का पूरा व्यवस्था बना के रखा था। उसमें दिक्कत होता था कि बार बार जो बैल होती थी उसको आगे और पीछे हमको करने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब की बार है क्या चीज कि इस कुआं में ऐसा गोल सा हम क्या चीज लगाए हैं, कोई चक्का उकर, इसमें क्या करते थे, बाल्टिंग को फिक्स कर देते थे, ठीक है। और ये एक रस्सी होती थी और ये जो रस्सी में ही बाल्टिंग फिक्स रहती थी और ये पूरा का पूरा पानी तक रहता था। इसमें गोल गोल चक्का ऐसा रहता था और ये कनेक्शन होता था एक बैल से, ठीक है, हाँ साइकिल का रिम है ना, बैल से कनेक्टेड होता था। बैल यहाँ पर गोल 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 घूमते रहता था और जैसे ये गोल गोल घूमता था, ये जो चक्का है वो गोल गोल घूमता था। अब जैसे गोल गोल घूमेगा तो बाल्टिंग ऐसे करके तो जाता था, ये बाल्टिंग है, ये भी बाल्टिंग है, जाता था, पानी को ऐसे करके उठाता था और ऊपर हिला के फिर क्या करता था, उड़ेल देता था। सोचो पहले के लोग ऐसे इतना मेहनत करते थे। या फिर आप लोग हाथ होला भी देखे होंगे, नहीं पहले एक तो डंडा रहता था, पीछे पत्थर बांधा हुआ रहता था, उसको खींचते थे, ठीक है, उसके बाद वो डूबता था, उसके बाद छोड़ देते थे, सट के खिंचा के ऊपर आ जाता था, उसके बाद पानी उड़ेलते थे। इसको हम लोग बोलते क्या से थे, रीम खुट्टा, है ना, क्या बोलते थे, रीम खुट्टा। दो व्यक्तियों की जरूरत होती थी, एक डुबा रहा है, हाँ एक, लेकिन बढ़िया से अगर करना है तो दो व्यक्ति की जरूरत पड़ जाती, क्योंकि एक उस साइड और एक इस साइड की जरूरत पड़। लोग ऐसे प्रकार की खेती करते थे। अब सोचिए ऐसे में खेती अगर हम लोग को करने के लिए बोला जाए क्या कर पाएंगे मर जाएंगे, बोलेंगे बाप खेती नहीं करेंगे इससे अच्छा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता खेती करने और ज्यादा आसान होते गया। लेकिन आज के जमाने में क्या हम लोग इस विधि का इस्तेमाल करते हैं क्या? आधुनिक तौर में हम लोग कितने प्रकार की विधि का इस्तेमाल करते हैं पानी पटाने का? दो। एक कौन कौन सा तंत्र है, कौन कौन सा है तंत्र? एक देखना कौन सा तंत्र है, ड्रिप तंत्र। कौन सा तंत्र है? ड्रिप तंत्र। और एक कौन सा तंत्र है? छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र, छिड़काव तंत्र, ठीक है। यानी कि अब हम लोग क्या है कि कम पानी में, क्योंकि पानी का भी दिक्कत है बाबू हमारे क्षेत्र में, यानी कि अब बहुत सारे क्षेत्र ऐसे जहां पर पानी का काफी ज्यादा क्या चीज है, किल्लत है, पानी हम लोग को जल्दी मिलता नहीं है। तो कम पानी में कैसे खेती किया जाए, तो ये दोनों हम लोग को बतलाता है जो आधुनिक अब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी जैसे हम लोग अपने खेत में पानी पटाते हैं कैसे कि एक बनाते हैं झोरा, उसी में पानी को पूरी तरीके से डाल देते हैं, जहां पर पानी की जरूरत है वो भी ले रहा है, जहां जरूरत नहीं है वो भी जा रहा है। सोचो ना कि बड़का को जो डोंगर होता है, बड़ा सा जो आर होता है, उसमें जो पानी जाता है उसमें क्या पानी का कोई इंपॉर्टेंस होती है क्या? बेकार में पानी चला जाता है। समझो पूरा का पूरा खेत को हमको पटाना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जहां आपका प्लांट है, पौधा है, उसी के पास में पानी जाती है। ये जो आपका फर्स्ट वाला क्या कौन सा तंत्र है? ड्रिप तंत्र। इसमें क्या होता है, मेरा एक पौधा है, ये भी आपका एक क्या चीज है, पौधा है, ये भी आपका एक क्या चीज है, पौधा है। सोच रहे हैं कि अगर हमको इसको पानी पटाना पड़ता है तो बड़ा दिक्कत होता है, सबके जड़ के पास से पानी गुजरेगा, तब तो उतना सारा पानी मेरा बर्बाद हो जाता। क्या उतना सारा पानी पेड़ पौधा लेता है क्या? नहीं, सब मिट्टी सोख लेती, फिर धूप पड़ता, भाप बन के क्या हो जाता है, उड़ जाता है। अब क्या किया गया कि इसके बगल से एक पाइप गुजारा गया। क्या चीज गुजारा गया? पाइप। और इस पाइप में क्या किया गया कि जहां जहां छिद्र होगा, जहां जहां पौधे होंगे वहां पर छिद्र कर दिया गया। अब जैसे ही मशीन स्टार्ट करेंगे तो सारा का सारा जो पानी होगा वो किनके पास में जाके पहुंचेगा? जड़ में पहुंचेगा। इससे फायदा है कौन चीज? पानी का बचत। पानी का बचत, और कम टाइम पे हम लोग का हो जाएगा। जो हम लोग को एक व्यक्ति को वहीं पर रह के और भरी गर्मी में बांधना पड़ता था, अरेंज करना पड़ता था, वो अरेंज करने की जरूरत है क्या? स्विच दे लो और चुपचाप मटे छांव में जाके बैठ जाओ, यानी कि छांव में जाके बैठ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 घंटा चलने दो, उसके बाद बंद करके घर चल जाओ, क्योंकि सबके पास में पानी पहुंच गया होगा। इससे फायदा है कि समय की बचत है, सेकेंड पानी की बचत होती, कम से कम पानी में तुम खेती कर सकते हो। समझा बात को? यानी कि जिस जगह पर खेती नहीं भी होने की संभावना है या फिर आपके पास कम से कम पानी उपलब्ध है तो उतना में भी आप खेती कर सकते हो। लेकिन अगला है क्या चीज, ये अक्सर किस इलाके में संभव हो पाता है? जहां पर समतल है, जैसे पंजाब है ना, समतल। अब सोचो कि पहाड़ी वाला इलाका है, कैसे करोगे? पाइप ऊपर से भी नहीं करेगा, बड़ा दिक्कत वाली बात है। तो बोलता नहीं वहां के लिए कोई ऐसा विधि नहीं, बोलता है पानी को क्या करो, छीट के दो। नहीं, जब पानी कम हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, छीट देते हैं। तो वही छीट के ही कौन सा बना हुआ है तंत्र? छिड़काव तंत्र। यानी इसमें क्या होता है कि हम लोग पौधा तो लगाए हुए, मान लो कि ये मेरा एक फार्म है, मेरा एक क्या चीज है, खेत है, और ये खेत मेरा समतल नहीं है, ये खेत मेरा समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ वाला स्थान है। अब जब ये उबड़ खाबड़ वाला स्थान है, इसमें हम जगह जगह पर क्या चाहिए, स्पाइरिकल लगा दिए। स्पाइरिकल का मतलब एक प्रकार का एक लंबा सा पाइप होती है, इसमें कुछ मशीनें होती है जो कि पानी को, है ना, गोल 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 करके क्या करते रहता है, फेंकते रहता है।
कई जगह पर आप लोग देखो, पीछे से भी फेंकता है और आगे से भी फेंकता है। गार्डन में देखते हाँ, गार्डन इस सब में दिखता है ना। तो बस इसमें लगा दिया जाता है। अब सबका अपना अपना क्षेत्र होता है। ये यहाँ से यहाँ तक मटियाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक मटियाएगा, ये इसका क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक है और इसका क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक। इससे क्या होता है कि मेरा पूरा का पूरा खेत पड़ जाता है। स्टार्ट करके छोड़ दिया, क्या हमको वहां पर बांधने की जरूरत है? अब पहाड़ी वाला इलाका में क्या होता है कि मिट्टी को अरेंज करना काफी ज्यादा दिक्कत होता है। कने हीन है, कने ऊंच है, दिक्कत वाली बात है। इसमें हम लगा के छोड़ दिए, सब में बारिश की भांति जो पानी होगा वो पड़ जाएगा, हमको दिक्कत भी सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे करके इस जगह पर 2 गो तंत्र इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हम लोग पानी की बचत कर सकते हैं, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में जो अगला आता है वो आपका कौन सा है? खरपतवार के बारे में। ठीक है, किनके बारे में? खरपतवार। खरपतवार का मतलब अभी हम लोग बगल में लिखे घास निकालना। घास का मतलब, घास बोलेंगे किसको? बांस को। घास किनको बोलेंगे? बांस को। नहीं, तो देखिए, जो बिना बीज बोए अपने आप उग जाते। कभी कोई अपना किसान खेत में घास लगाता है क्या? नहीं, बोलता है जे चीज रुपये उठा भेबे ना करा जेठा ना रुपये उठा भाई जाए। ठीक है, यानी कि देखना कि घास जो है वो अनवांछित है। अनवांछित का मतलब मेरे इच्छा से नहीं आया है और मेरे लिए उपयोगी भी नहीं है। मेरे लिए क्या उपयोगी है? क्या नहीं, अपने आप जन्मता है और हम लोग के लिए और माथा दर्द करके रखता है। आप लोग से क्वेश्चन है बाबू, ठीक है, कि अगर एक खेत में मेरे पास 2 प्लॉट है, एक प्लॉट में हम क्या किए, समय से जो उसका घास था वो हटा दिए, खरपतवार को क्या कर दिए? हटा दिए। अब इसके भी कई विधि होती है। हम रसायन दे के हटा सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं घास मोरवा दवा है ना, घास मरने वाला दवा है, या फिर हाथ से बीस के उसको हटा दिए। 2 विधि है। तो हम एक खेत में क्या किए कि बढ़िया से जो भी खरपतवार था सब उसको निकाल दिए। एक खेत है जहां पर हम खरपतवार को निकाले ही नहीं, छोड़ दिए इसने कि जो होगा देखा जाएगा। आपको बतलाना है किस खेत में उत्पादन अधिक होगा और क्यों। जिसमें घास हटाएंगे उसमें अधिक उत्पादन होगा। काहे? क्योंकि वो पूरा खुला रहेगा, जड़ मर जाता है। हाँ, बता है। मतलब घास जो है ना, हाँ, जमीन का जो प्रोटीन जल सब है ना, हाँ, वो ज्यादा मात्रा में खींच लेते, इसलिए पेड़ पौधे तो ज्यादा। हाँ। अब सोचिए ना कि आपके घर में, मान लीजिए कि आप अकेले थे, तो घर में पापा कोई भी खाने वाला सामान लाते थे तो आप अकेले खाते थे, तो बढ़िया हस्त पुस्त रहते थे। अब ना गर्मी का छुट्टी आया, अब गर्मी की छुट्टी में मौसी का बेटा बेटी और मामा का बेटा बेटी दोनों आके टपक गया। अपना छोटा बचपन में सबसे ज्यादा अगर किसी से दिक्कत होती है ना, यही दोनों से दिक्कत होता है, मामा का बेटा बेटी और मौसा का बेटा बेटी, है ना। अगर उन लोग पढ़ने में अगर ठीक ठाक निकल गया तो और ज्यादा दिक्कत, बेइज्जती करते रहता है जहीं मन तहीं, ठीक है ना, वहीं पर स्टार्ट हो जाएगा। चलो तो 5 का बोलना तो पहाड़ा, 5 का पहाड़ा बतलाना, 12 का पहाड़ा, और जो वो जानेगा वो पूछेगा और जानता है इसको मालूम नहीं है, तपरों में सबके सामने, ठीक है। तो खरपतवार के बारे में देख लेते हैं। अगर मान लो कि अगर उस फैमिली में पहले हम अकेले थे, जो भी चीज आता था हम अकेले खाते थे, लेकिन 1 महीना से क्या चीज हो रहा है कि जो भी सामान आ रहा है वो सब में क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है, क्योंकि मौसा का बेटा बेटी भी आया और मामा का बेटा बेटी भी आया। तो अब खाना जो हमको जिस अमाउंट में पहले मिलता था अब उस अमाउंट में मिल रही है क्या? नहीं। और पापा भी बढ़ा के हिलाते नहीं है, जो लाते थे वही स्टेज में हिला रहे हैं, तो मेरा खाना कम होगा कि नहीं होगा? तो धीरे धीरे हम क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। जैसे कि आपको याद होगा क्लास 6 या 7 अमरबेल। अमरबेल एक प्रकार का पिल्ला पिल्ला धागे जैसी होती थी जो अपना खाना खुद बनाता नहीं होता था। वो पौधों के ऊपर में साड़ी ऐसा लिपटा हुआ रहता था और उसी से सब बनाया हुआ पदार्थ को क्या करता था? खाता था। अब उससे खाते खाते एक दिन पेड़े में मर जाता था। जाहिर सी बात है कि आप अगर सोचिए कि आपका खाने का जो अमाउंट कितना रोटी है, 4 रोटी, मान लीजिए कि आप 4 रोटी खाते हैं, स्कूल में आप लेते गए लंच, आपका जो फ्रेंड है वो 3 का 3 रोटी खा जाता है, आप प्रत्येक दिन 1 रोटी खा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होइएगा? सुखाइएगा ना जी, तबियत खराब होगा, ठीक है, बड़ा दिक्कत वाली बात है। तो भोजन नहीं जा पाता। उसी प्रकार से घास के साथ होता। अगर हमारे खेत में खरपतवार होगा तो जो भी हम वहां पर खाद उर्वरक डाले हैं सारा का सारा कौन खींच लेगा? खरपतवार। पेड़ पौधे को मिल पाता नहीं है। अब पेड़ पौधा नहीं मिल पाता तो कितना वो बढ़ पाएगा? इसलिए खरपतवार को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। खरपतवार हटाने के आप कितने मेथड का इस्तेमाल करोगे? 2। एक है रसायन का इस्तेमाल करके और एक हाथ से। हाथ का मतलब औजार से, है ना, वही खुरपी वगैरह, पसनी वगैरह, पसनी से हटाते हैं ना जी। अभी देखना गोभी का तो गाछी हुआ है, तो गोभी का जब हम लोग गाछी करते हैं यानी कि उसका
प्लांट लगाते हैं तो देखना जो भी अब अगर वहां पर घास हो जाता तो हम लोग क्या करते हैं, खुरपी की सहायता, कोड़ी की सहायता से उसको उस जगह से हटा देते हैं। हटाते कि नहीं हटाते, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, रसायन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ कुछ रसायन है, उनका नाम याद रखना, उसके सहायता से हम लोग खरपतवार को हटाने का काम करते हैं। और इसको बोलते हैं कौन सा नाशी, खरपतवार नाशी। क्या चीज बोला जाता है, खरपतवार नाशी। जैसे कि एक रसायन का नाम क्या चाहिए 2, एक का नाम क्या चाहिए 4D। क्या चीज नाम है 4D, ठीक है। और एक और रसायन का नाम क्या चीज है, MCPA। क्या चीज नाम है, MCPA। 3 रसायन है, आप लोग याद रखिएगा। एक का नाम क्या चीज है 2, एक का नाम क्या चीज है 4D, और एक का नाम क्या है MCPA। ये कुछ कुछ ऐसे रसायन है जो आपका सिर्फ और सिर्फ कहां पर काम करेंगे, खरपतवार पर। आजकल तो ऐसे आ गए हैं कि फसल में दे दो, फसल आपका बच जाएगा और खरपतवार स्वाहा। होता है नहीं होता है, ठीक है। कई कई तो ऐसे भी हम लोग का आ गया रसायन जो कि जहां देंगे ना वहां पर सब कुछ मार देगा, है ना। अरे नहीं देगा हम लोग का कांड यहाँ पर बड़की पूना में, है ना। तो ये सब बहुत डेंजर चीज है, इसको अपने से दूर रखो, ठीक है। बहुत खतरनाक वाला चीज है। तो कल हम लोग स्टार्टिंग करेंगे कहां से, खाद और उर्वरक के बारे में। सबसे पहले इनके बीच में हम लोग अंतर समझेंगे, खाद और उर्वरक के बारे में, कि खाद बोलते किसको हैं और उर्वरक बोलेंगे किसको। खाद में क्या क्या पाई जाती है, उर्वरक में क्या क्या पाई जाती है, और ये भी समझेंगे कि किनका प्रयोग करने से हमारा मिट्टी बढ़िया रहेगा, खाद या फिर उर्वरक, ठीक है। तो कल हम लोग इसके आगे देखेंगे।